लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज में। अभी पटना हाईकोर्ट में हूँ और मेरे साथ जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी हैं। अभी हाईकोर्ट के द्वारा 20,000 जो छठे चरण की जो नियुक्ति हुई थी 1 to 5 के लोग 20,000 शिक्षकों की नौकरी जो है खतरे में, यानी कि उनकी नियुक्ति रद्द कर दी है। अब इनसे सवाल उठते हैं कि 20,000 व्यक्ति का परिवार चला गया, नौकरी जा रहा है, क्या उनके बचने का कोई उपाय है क्या सर? देखिए, इसमें जब आप पैराग्राफ 8 में जब पढ़ेंगे, जजमेंट का पेज नंबर 11 पर है जी। तो उसमें एक चीज़ का जिक्र है जो होना भी चाहिए। देखिए, ये नौकरी जो है 2 साल पहले की है, छठे चरण की बहाली की बात हुई थी। इसमें एक टेक्निकलिटीज है जिस पर थोड़ा स्कोप बचा हुआ है। इसकी व्याख्या कोर्ट ही अपने निर्णय को बदलती भी है, देती भी उसको, उनको अपना जुरिडिक्शन है। अब सवाल ये एक बात का है कि ये डिसीजन जो कहाँ से शुरुआत हुआ। राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि बीएड वाले अयोग्य हैं 5वीं कक्षा तक के पढ़ाने के लिए, वो डिस्क्वालीफाइड हैं। उसका प्रभाव फिर छठे चरण की बहाली पर हो गया जो चैलेंज अभी था, और वही पर माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि हम चूंकि सुप्रीम कोर्ट जब खारिज कर दिया इस मैटर को, तो हम तो उसके डिसीजन को मानने के लिए बाध्य हैं, इसीलिए जब हम आपको अब इसमें कंटिन्यू रहने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। ये मूल बात है। अब यहाँ पर स्कोप कैसे बचता है इन लोगों का, तो इन लोगों के स्कोप का देखिए कि ये सवाल है कि ये डिसीजन कब आया। फाइनल डिसीजन 2023 में अगस्त में। ये बहाली पूर्व की बहाली है। तो क्या बीएड वाले जो ऑलरेडी नौकरी में हैं तो क्या उनको भी इस जजमेंट से प्रभावित होंगे, या इससे पूर्व में भी रहे हैं? तो उनके बारे छठे चरण ही क्यों, इससे पूर्व के भी चरणों में ये सब चीजें लागू होनी चाहिए तब, या उसके बाद वाले में भी लागू। तो बाद वाले में तो कोई डाउट ही नहीं है कि लगना ही होगा, क्योंकि ये डिसीजन 2023 का है, तो उसके बाद वाले इस पर लागू होगा, इस पर कहीं कोई डाउट नहीं है। इसको प्रोस्पेक्टिव कहते हैं कि फ्यूचर से। तो कानून आज बना तो आज के बाद ये कानून लागू होगा, लेकिन पीछे से ये चीज़ जो लागू होने की बात हो रही है, इसको हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव का जिसका जिक्र हुआ है, ये बहस के दौरान ये बात आया है, लेकिन माननीय न्यायालय ने उस बात पर अपनी जो है सो कन्विंस उस पॉइंट पर नहीं हुए यहाँ पर। तो यहाँ पर और वो जो जजमेंट है, जिस सुप्रीम कोर्ट का जिस जजमेंट का जिक्र के आधार पर इसको भी ये किया गया है, तो ऐसे परिस्थिति में वहाँ पर चूंकि वो उस पर जो है जजमेंट साइलेंट है इस बिंदु पर कि इसका प्रभाव भविष्य के लिए होगा या पूर्व के बहाली पर भी लागू होगा। इसकी यदि व्याख्या वहाँ पर ढंग से की जाए तो एक संभावना है कि यहाँ पर इन लोगों को एंट्री करने का जो कोई यदि गुंजाइश है तो यही है। दूसरी और अहम बात यह है कि इससे एक व्यवस्था, यदि आपने 22,000 लोगों का नौकरी यहाँ पर हटाया तो आप एक चीज़ नहीं हटा, उसके साथ बहुत सारे चीज़ें अव्यवस्थित हो गई समाज में। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि 22,000 लोगों का नौकरी गया, 22,000 लोगों में से बहुत सारे लोगों का चूंकि हमारे समाज में खास करके बिहार यूपी में गवर्नमेंट जॉब हो जाता है तो उसको लोग ज़्यादा अहमियत देते हैं शादी विवाह के पर्पज से। तो लड़की वाले ने उस लड़के से शादी इस उम्मीद से दहेज दान देकर जमीन जथा बेचकर उससे शादी करवाया, इस उम्मीद के साथ कि लड़का टीचर है, हमारी बच्ची का भविष्य एक अच्छे घराने में मैं भेज रहा हूँ, सेटल जो किसी को कहते हैं। अब वहाँ पर वो वहाँ से जब वो हट गया तो ऐसे परिस्थिति में अब क्या हुआ कि उसका तो घर टूटेगा। या तो अब नौकरी हट गई तो या तो लड़की उस घर में एडजस्ट करने से मना करेगी, वैसे भी अब समाज का जो बंधन है बहुत स्ट्रांग नहीं रहा है। तो अब क्या होगा कि उस घर से अब डाइवोर्स का केस 22,000 लोगों का घर टूटने का संभावना बढ़ जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा और अहम बात कि जो लोग इसमें बहाली की इससे बढ़िया नौकरी भी छोड़ के आए थे, चूंकि गवर्नमेंट में आकर्षण था, तो बिहार के लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हमको मिले कि जो बिहार पुलिस में सिपाही में थे और देखे बीएड भी किए थे, देखे इसमें नौकरी मिल गया तो बोले कि नहीं वो बिहार पुलिस का छोड़ के इसमें आ गए, क्योंकि स्कोप उसमें ज़्यादा था। लेकिन चूंकि वो ये इसमें लगा कि इसमें इत्मीनान है, नौकरी है, एक हाँ उसमें ये भाग नहीं है और अच्छा अपना लगा, तो वो वहाँ की नौकरी छोड़ के इसमें ज्वाइन कर लिया। तो अब वो व्यक्ति ना तो घर का रहा ना घाट का, ऐसे में डिप्रेशन का है, आत्महत्या तक का वो नौबत उसको आ गया। अब उसके बाद बहुत सारे लोगों को जब सरकारी नौकरी हो गई, इस आधार पर उन्होंने क्या किया, लोन लेकर घर बनाया। किसी भी व्यक्ति को जब आज के डेट में नौकरी होता है तो उसको रहन सहन और शैली में चाहता है कि तुरंत परिवर्तन हो। ऐसे परिस्थिति में उसने दो आदमी जिसको भी नौकरी होगा, दो चीज़ का शौक होता है, घर बना लो और गाड़ी ले लो। तो बहुत लोग दोनों चीज़ में भिड़ जाता है। कुछ लोग घर या गाड़ी जिसकी प्राथमिकता होती है। बैंक से लोन लिया, बैंक ने देखा कि अरे इसका तो नौकरी है, दे दो। अब लोन के आधार पर वो मकान ले लिया।
अब क्या हुआ, गिरवी अब इसकी नौकरी चली गई, अब क्या हुआ, बैंक का वो कर्ज देगा नहीं तो उसका घर ये होगा, या बैंक पर भी असर पड़ेगा। 22,000 शिक्षकों का महीने बहुत रखता है। तो एक सिस्टम से सारा चीज़ प्रभावित होता है। तमाम तरह के चीज़ों से जब कोर्ट को अवगत कराया जाएगा तो कोर्ट क्या पता वो सिंपैथी ग्राउंड पर लीनियंट व्यू रखते हुए पूर्व के बहाली को ये कुछ स्कोप दे। तो यही एक उपाय इन लोगों के लिए बचता है। हालांकि बहुत सारे लोग इस पर केस कर भी रहे हैं, वो हमसे संपर्क में आए तो हमने कहा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो इसका उपाय आपके आप सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी चल रही है। तो ये सब एक स्कोप है कि देखिए बचने का गारंटी नहीं है, लेकिन जो केस तो कमजोर है, लेकिन अब है उमरता क्या ना करता। या तो आप घर बैठिए, या एक उपाय ये है कि भाई हम एक बार और न्यायालय में हाई कोर्ट के डिसीजन को हम सुप्रीम कोर्ट में एक बार चैलेंज करें। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि विद्यार्थी जो अपना नौकरी के लिए सरकार वैकेंसी निकाली, सरकार बच्चे ने नौकरी कर लिया और ये सरकार का डिसीजन गलत था कि हाईकोर्ट जब उसको मना किया कि आप नियुक्ति नहीं निकाले, इसमें विद्यार्थी की गलती कहाँ से है? या सरकार का गलती है? सरकार को एक टेंडेंसी, सरकार को एक चीज लगा कि हम यदि ज्वाइनिंग करवा देंगे तो बाद में कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। जैसे इसमें भी यही कर रहा है, TRE 1 में जो एग्जाम लिया और TRE 2 निकाल दिया इतना जल्दी क्यों? जल्दबाजी में इसलिए किया जा रहा है कि अरे ज्वाइन करा दो ना तो कोर्ट कुछ नहीं करेगी। तो ये जो इन लोगों को एक भ्रम है वो टूटेगा, क्योंकि आप मेरिट पर यदि केस को डिसाइड नहीं कराते हैं और आनंद फानन में चाहते कि आपको यदि उसको ज्वाइन करा देंगे सेकंड चरण वाले को तो आपको लगेगा कि पहले चरण में की गई गलती को पाप धुल जाएगा। वो नहीं होता है, गलती है। और न्यायालय में यदि वो न्यायालय हर चीज़ में सभी लोग जानते हैं कि हर चीज़ न्यायालय से होकर गुजरती, तो न्यायालय के चीज़ों को आप वहाँ पर जो न्यायालय में लंबित है तो वो मामला को समझिए, उसके परिप्रेक्ष्य में तब कोई डिसीजन लीजिए। तो सरकार की बात है और इससे अव्यवस्था हो गया ना। आपको तो नौकरी से हटा वो केवल दिख रहा है, 22,000 परिवार लोग रोड पर आ गया, एक रहन सहन जीवन शैली में उसका परिवर्तन हो गया था नौकरी के बाद। अब वो एक आदमी को कार से चढ़ने का आदत लग गया हो, अब अचानक से जब साइकिल पर आना चाहेगा तो आत्महत्या के अलावा कोई उपाय नहीं बचता ऐसे लोगों के लिए। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को जब 2 साल का आपने अनुभव भी दे दिया, 2-3 साल का पढ़ाने का, तो वो छात्रों के लिए क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा परिस्थिति उत्पन्न हो गया है। एक ऑप्शन तो हो सकता है सर, मान लीजिए कि बीएड को हाईकोर्ट ने रद्द कर रहा है, लेकिन सरकार कंपनसेशन के लिए तो कुछ ऐसा कर सकता है ना कि चलिए भाई आपने सरकार संशोधन करके बहुत सारा चीज वो ला सकती है। अभी देखिए आपको बता रहे हैं कि ये NOS से जो आया था तो उसको मान्यता देके उन्होंने कहा कि आप 6-8 महीने का DLED कोर्स कीजिए, उसको हम ये कर देते हैं। तो पूर्व में जो बहाल शिक्षक थे उन लोगों को नौकरी के रहते हुए एक विशेष जो है सो प्रकार का कोर्स लाया, जिसको NOS के तहत वो 18 महीने का कोर्स कराया। तो जो ऑलरेडी नौकरी में थे उनको ला के आपने कर दिया। तो इन लोगों के लिए भी आप विशेष, चलिए बीएड है तो आप एलिमेंट्री तौर पर उसको करना चाह रहे हैं, तो इन लोगों का DLED कोर्स जो 18 महीने का उन लोगों के लिए, पूर्व के नौकरी वाले के लिए था, तो ये व्यवस्था सरकार चाहे तो इन लोगों के लिए करा के इनको भी बचाया जा सकता है। लेकिन सरकार चाहे तब तो इन लोगों को बचाया जा सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार के पास तो असीम शक्तियां हैं। ये ऑप्शन है ना सरकार को? बिल्कुल इनको नौकरी मतलब 22,000 लोगों के 20 उपाय यही है कि सरकार चाहेगी तो इन लोगों के लिए जिस तरीके से इससे पूर्व वाले जितने भी सरकारी शिक्षक थे और DLED नहीं थे प्राथमिक विद्यालय के लिए, तो उन लोगों के लिए जो है 18 महीने का कोर्स लाया और 18 महीने का कोर्स को, और याद नहीं तो जो है उनके लिए ब्रिज कोर्स की भी व्यवस्थाएं की गई कि भाई आप कर लीजिए ताकि आपको एलिमेंट्री एजुकेशन कैसे और बच्चों को देना है वो आपको ट्रेंड करेंगे। तो वो व्यवस्था इन लोगों के लिए भी कर देती है यदि, तो ये 22,000 लोगों का नौकरी बच जाएगा, 22,000 लोगों की नौकरी बच जाएगी। चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति 22,000 जो शिक्षक जो हैं घबरा रहे हैं कि उनकी नौकरी चली गई है, लेकिन शिवनंदन भारती सर का आप बात तो सुन करके आप एक आश्वानित हो जाइए कि आपकी भी नौकरी बच सकती है। इसके कई सारे उपाय हैं, दबाव डाला जा सकता है, सरकार के पास असीम शक्ति है, सरकार के पास ऑप्शन ऐसी हैं कि इन लोगों की नौकरी बचाया जा सकता है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटनागर में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।